Good morning, students. In DSC 103, we are going to Dalit literature. दलित वॉइसेस इज़ द टाइटल ऑफ द यूनिट, और इसमें हमने एक पोइम की है, जनरल इंट्रोडक्टरी किया है. व्हाट वाज द रोल ऑफ पीपल हु मूव्ड अहेड, हु स्ट्रगल्ड, हु वांटेड टू गेट देयर लिटरेचर और रिटन कंटेंट पब्लिश्ड. उन्होंने क्या क्या किया, उससे सारा जो है वो रिलेटेड कंटेंट जो है इसमें शो किया गया है. सो वी आर गोइंग थ्रू द यूनिट कॉल्ड दलित वॉइसेस, जो है इसका टाइटल है. And we have already gone through the contents which are related to the introduction of Dalit in literature. Literature में उन्होंने किस तरह से लिखना शुरू किया, how did they struggle, how did they get place in literature, वो सारे का सारा एक पोइम भी हमने की है कि if they develop habit, जो है टाइटल ऑफ द पोइम है, उसमें ये बताया गया है कि if one develops a habit of listening to certain words, तो फिर उसको बुरा नहीं लगता, उसको लगता है कि ठीक है. ये जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, हम कई बार बच्चों को बोल देते हैं कि बहुत ढीठ है, बदतमीज़ है, दैट टाइप ऑफ पैटर्न गोज ऑन, दे एक्सेप्ट दैट वेरी पैटर्न, और उस पर वो चलते रहते हैं और वो सुनना बंद कर देते हैं पॉजिटिव चीज़ों को. तो नेगेटिव वर्ड आप कहीं पे भी इंट्रोड्यूस करते हो तो उसका इम्पैक्ट आपको खुद देखने को मिल जाता है. टुडे मैं आपको जो आज सेक्शन करवाने वाली हूँ ये है करुकू. इट इज़ रिटन बाय बामा. बामा इज़ अ फीमेल. इसका स्ट्रगल डबल है. वन इज़ शी बिलोंग टू दलित कम्युनिटी, ठीक है. सेकेंड वन, व्हाट वाज द सेकेंड वन? सेकेंड वन इज़ दैट शी इज़ ए वुमन. एक फीमेल का आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो नवनीता देव सेन का चैप्टर था, उसमें आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि हाउ डिड फीमेल स्ट्रगल टू बी अ पार्ट ऑफ लिटरेचर. लिखने के बावजूद भी लोगों ने पब्लिश नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, इनकम्प्लीट वर्क बोला उसको, क्योंकि उसमें मेल का रेफरेंस जो था वो लो गया था और फीमेल का ज़्यादा गया था. इस तरह से इस लेडी को भी स्ट्रगल करना पड़ा. ऑन वन हैंड शी इज़ अ दलित एंड अबव ऑल शी इज़ अ फीमेल. इसने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है. बेसिकली ये एक डिटेल्ड बुक है, लेकिन आपको जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन उठा के लगाया गया है इसका. जैसे आपने जूठन पढ़ा है ना, ऑटोबायोग्राफी का सेक्शन है, उस तरह से करो को भी है. इट डील्स विद द लाइफ ऑफ बामा. शी वॉज बॉर्न इन 1958. थिंग्स वर बेटर एज कम्पेयर टू जूठन. ओम प्रकाश वाल्मीकि से कुछ बेटर थी. शी वॉज बॉर्न इन अ रोमन कैथोलिक फैमिली. ये एक नया वर्ड है आपके लिए. क्रिश्चियंस हैव नो दो डिवीजन इनमें रहते हैं, वन इज़ कैथोलिक, अदर वन इज़ अ प्रोटेस्टेंट. जो प्रोटेस्टेंट है दे डोंट गो फॉर आइडल वर्शिप. उनके जो चर्च है उसमें आपको मूर्ति नहीं मिलेगी, वो कैंडल जलाते हैं क्रॉस के पास. और जो कैथोलिक्स हैं वहाँ मदर मेरी की मूर्ति आपको मिलती है विद क्राइस्ट इन हर लैप. कभी चर्च जाके देखना, यू विल कम टू नो. चर्च विज़िट करके देखना, मॉनेस्ट्री विज़िट करो, गुरुद्वारा जाओ, मॉस्क में जाओ, हर जगह का नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि लिटरेचर में तो आप सभी कुछ पढ़ने वाले हो, ठीक है. सो व्हाटसएवर शी सफर्ड शी हैज डिस्कस्ड हियर. अपनी ज़िंदगी को उन्होंने डिस्कस किया है इस पोर्शन विच इज़ इन आवर सिलेबस. सो इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द दिस वेरी लेडी, ठीक है. And it was published in Tamil. And Karuku means palmera leaves. उनके serrated edges होते हैं, कटे हुए से. जैसे कई बार कैक्टस का आपने देखा होगा ना, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट कैक्टस कॉल्ड. मतलब साइड से जैसे इस तरह से लीफ शुरू होगी, इस तरह के कटे हुए एजेस होते हैं और दोनों तरफ से शार्प होते हैं. तो एज अ वुमन शी इज़ फीलिंग लाइफ इज़ लाइक अ डबल एजेड स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार है. अगर आप इस तरफ भी गए तब भी प्रॉब्लम, और इस तरफ गए तब भी प्रॉब्लम. दैट इज़ व्हाट वी कॉल इन हिंदी आगे कुआं पीछे खाई. एक फीमेल है और दूसरे ऊपर से शी बिलोंग्स टू आउटकास्ट कम्युनिटी से वो है, ठीक है. फर्स्ट पर्सन नैरेटिव रहेगा क्योंकि ऑटोबायोग्राफी है. सो व्हाट डिड शी से? She was born in 1958 into a Roman Catholic family in a village in southern Tamil Nadu. Karuku 1992 में इसने लिखा है. Her autobiography is the first of its kind to be published in Tamil. तमिल में इस तरह की फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी इन्हीं की पब्लिश हुई थी. करुकू मीन्स पालमेरा लीव्स. देखो सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल का यहाँ से उठता है. With their serrated edges on both sides are like double edged swords. दो धारी तलवार है जो दोनों तरफ से शार्प है. The book was conceived at a moment of personal crisis in her life. ये बुक उस वक्त लिखी गई जब उनकी लाइफ में बड़ा ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था. So when she confronted her own self as a Christian Dalit woman,
उन्होंने कन्वर्टेड क्रिश्चियन थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने एज अ कन्वर्टेड क्रिश्चियन दलित वुमेन उन्होंने खुद को लिखा है। तो दलित वाला जो कंसेप्ट था वो क्रिश्चियनिटी में उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। विद अ बर्निंग डिज़ायर टू वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अप्रेस्ड ग्रुप, वो काम करना चाहती थी किसके लिए? जो टॉर्चर्ड ग्रुप है, अप्रेस्ड ग्रुप है, जो उनके वर्ग के लोग थे, जो पढ़ नहीं सकते थे और जो विक्टिम थे, जो बेचारे भुगत रहे थे गलत चीज़ों को। सो that she herself belongs to. She had become a nun with a sense of mission to work for the poor and the deprived. वो एक नन बन गई चर्च में। उसने बोला कि मैं गरीब और जो बेचारे बड़ी तकलीफ़ में लोग हैं उनकी मैं हेल्प करूँगी। ओनली टू फाइंड एन इंस्टीट्यूशन राइफ विद मैनी कॉन्ट्रडिक्शंस। वो क्या चाह रही थी कि मैं बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस या बहुत से विरोधाभासों के साथ जो है एक तरह से एक रिलीफ दूंगी समाज को, अपने लोगों को। एंड Karuku was written at a point, ये उस वक्त लिखा गया था when she had just left her life as a nun, और जब उन्होंने अपनी नन के रूप में लाइफ छोड़ी थी, and was caught in the painful dilemma of deciding the course of her future life, और उनको अपने फ्यूचर लाइफ के बारे में डिसाइड करना था कि अब मुझे क्या करना है। बामा हैड कन्फेस्ड, उसने ये यहाँ पे एक चीज़ कन्फेस की है, एडमिट की है। शी रोट करुकू टू स्टॉप हर सेल्फ फ्रॉम डाइंग, वो मरना नहीं चाहती थी इसलिए उसने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इट गिव्स अस अ पीप इनटू हर चाइल्डहुड, बचपन के एक्सपीरियंसेस इसमें हैं, एंड ट्रेसेस हर ग्रोथ अप टू द मूवमेंट ऑफ राइटिंग हर ऑटोबायोग्राफी, और उनकी ग्रोथ बताई है कहाँ तक, ऑटोबायोग्राफी तक किस तरह से वो लेके आए अपने आप को। शी डिस्क्राइब्स नॉट जस्ट द डिप्राइवेशंस दैट शी वेंट थ्रू पर्सनली, उन्होंने सिर्फ वही चीज़ नहीं बताई है कि पर्सनली मैंने कितना झेला है, बट पॉवर्टी एंड पावरलेसनेस ऑफ आवर होल कम्युनिटी इन द फेस ऑफ कास्ट रिडन सोसाइटी। कास्ट बेस्ड सोसाइटी में अपने परिवार की गरीबी और जो असहाय वाली जो स्थिति है उसको उन्होंने डिपिक्ट किया है। द पुलिस एंड द अदर फोर्सेस ऑफ द स्टेट दैट आर कंट्रोल्ड एंड मैनिपुलेटेड बाय डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स, के पुलिस फोर्स और बाकी के लोग जो है जिस तरह से उनको होल्ड किया जाता है डोमिनेंट कास्ट ग्रुप के द्वारा। बामा पब्लिश्ड हर सेकेंड नॉवल संगति इन 1994 में उन्होंने एक नॉवल पब्लिश किया, एंड ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन 1996। एट प्रेजेंट हर शी टीचेज एट ए स्कूल इन कांचीपुरम में, वो एक स्कूल में टीच कर रही हैं। उन्होंने अपनी पेन को बताया कि किस तरह से कन्वर्जन के बाद भी उनके साथ क्या ट्रीटमेंट चाहे चलता रहा। अर्लियर इट वॉज इंक्लूडेड इन द सिलेबस, लेकिन अब मुझे लगता हटा दिया है। अनटिल द टाइम आई वॉज इन द 8th क्लास, कि जब तक मैं 8th क्लास में थी, आई वर्कड इन माई विलेज इन ऑलवेज, अपने गांव में सारे का सारा काम करती थी अपने पेरेंट्स के पास। ऑल द टाइम आई वेंट टू वर्क फॉर नाइकर्स, नाइकर्स एक कास्ट है, कहती मैं उन नाइकर्स के घर काम करने जाती थी, ठीक है। आई न्यू आई शुड नॉट टच देयर गुड्स और शटल्स, उनके बर्तन सामान को मुझे हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि मैं एक ऐसी कास्ट से थी जहाँ मुझे हाथ लगाना अलाउड नहीं था। आई शुड नेवर कम क्लोज टू वेयर देवर, उस जगह भी नहीं जाना था जहाँ पे वो लोग थे। आई शुड ऑलवेज स्टैंड अवे टू वन साइड, एक कोने पे हमेशा खड़े रहना था उन लोगों के घरों में। दीज वर देयर रूल्स, ये उनके रूल्स से। आई ऑफन फेल्ट पेन्ड एंड अशेम्ड, कई बार मुझे दुख होता था, कई बार शर्मिंदगी महसूस होती थी, बट देयर वॉज नथिंग दैट आई कुड डू, बट कुछ कर ही नहीं सकते थे। दे बिलोंग टू द हायर कास्ट, वो अपर कास्ट के लोग थे। दे हैड द मनी, उनके पास पैसा था, एंड वी हैड टू लिसन टू वॉट दे सेड, और जो वो कहते थे वो हमें सुनना ही पड़ता था। However furious और resentful I felt in my heart, जितना मर्जी गुस्सा आता था, रिजेंटमेंट एंगर होता था कहते मेरे अंदर, I have stepped in aside for them, मैं उनके लिए साइड पे ही रहती थी। along with other women of our community, जिस तरह से मेजोरिटी ऑफ women मेरी कम्युनिटी की करती थी, कहते मैं उस तरह से साइड पे रहती थी, मैंने कभी उनके साथ टकराने की कोशिश नहीं की। I was admitted to a convent school in the nearby village, अब नियर बाय विलेज में आसपास के गांव में कोई कॉन्वेंट स्कूल था, सो दैट आई कुड अटेंड द 9th क्लास, 9th में पढ़ाने के लिए मेरे फादर ने संघर्ष किया। अब देखो ओम प्रकाश वाल्मीकि का भी तो पैरेलल चल रहा है ना जूठन में, उन्होंने भी तो इस तरह की ज़िंदगी जी है। देयर आई डिडेंट हैव टू वर्क ऑल द टाइम लाइक दिस, वहाँ सारा दिन काम नहीं करना पड़ता था। आई एट माई मील्स, हॉस्टल में मैं खाना खाती थी। आई स्टडीड, दैट वॉज ऑल, बस यही होता था। चिल्ड्रन हु बोर्डेड एट द कॉन्वेंट एंड स्टडीड देयर सर्टनली हैड अ स्पेशल स्टेट्स इन आवर विलेज, कि जो कॉन्वेंट जाते थे और वहाँ पे वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते थे, उनका स्टेटस गांव में अलग होता था। ऑल द सेम व्हेन आई वेंट होम आई डिड ऑल द चोर्स दैट फेल इनटू मी कस्टमरीली,
तो मैं इस घर का सारा काम करती थी जब मैं छुट्टियों में गांव जाती थी, तो मैं ईच एंड एवरी टास्क आई मैनेज्ड अकॉर्डिंगली। आफ्टर द 10th क्लास के बाद आई फिनिश्ड माई फाइनल एग्जाम्स एंड वेंट होम। 10वीं के एग्ज़ाम देने के बाद कहती मैं घर गई। माई मदर वॉज वॉकिंग फ्रॉम द स्ट्रीट ऑफ नाइकर्स विद अ बंडल ऑन हर हेड। मेरी माँ जो नाइकर स्ट्रीट से क्रॉस हो रही थी, उनके सिर पे एक बड़ा सा बंडल था, मेड अप ऑफ मैंगो वुड, और वो उसमें क्या था, मैंगो वुड थी, विच शी हैड गैदर्ड एंड टाइड टुगेदर, जो उन्होंने इकट्ठी की थी और एक बांधी थी। आई वेंट अलॉन्ग विद हर, मैं उनके साथ की, बैक एंड फोर्थ एंड विद 2 or 3 हेड लोड्स ऑफ फायरवुड विच आई गैदर्ड फॉर हर। और 2-3 जो है हेड लोड्स बनाए, बड़े बड़े बंडल बनाए जो मैंने अपनी माँ के साथ इकट्ठे किए थे। टू कम टू आर पार्ट ऑफ द विलेज फ्रॉम नाइकर स्ट्रीट, जैसे ही हम नाइकर की गलियों से अपने गली में पहुँचे, यू हैड टू क्रॉस द नाइकर स्ट्रीट, द टेवर स्ट्रीट एंड देन कम पास द ऑयल प्रेस एंड बाज़ार। कहते आपको नाइकर स्ट्रीट के बाद जो है वो नाइकर स्ट्रीट के बाद एक नदार स्ट्रीट है, तेवर स्ट्रीट है, और तब फिर ऑयल प्रेसिंग जो कोल्हू जिसको आप बोलते हैं वो एरिया आता है, और उसके बाद जो है आप अपने बाजार की तरफ आते हो। सम पीपल हु हैड सीन मी कैरिंग द फायरवुड सेड टू माई मदर इन एस्टोनिशमेंट। अब जो लोग जिन्होंने मुझे फायरवुड या जलाने वाली लकड़ी उठाए हुए देखा था, मेरी माँ को हैरानी से कहा, योर डॉटर हैज़ फिनिश्ड हर स्कूलिंग एट कॉन्वेंट, कि कॉन्वेंट में आपकी बेटी की पढ़ाई तो ख़त्म हो चुकी है। इट शी डजंट माइंड कैरिंग फायरवुड लाइक दिस, लेकिन फिर भी वो फायरवुड को देखो कैसे उठा के ला रही है। आई डोंट नो वाई दे वर सो सरप्राइज्ड। तो ऑथर बोल रही है कि मुझे हैरानी होती है कि वो इतने हैरान क्यों थे। इन जनरल भी आपने देखा होगा, जब बच्चे जो है वो पर्टिकुलर कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज करके आते हैं, देयर एटीट्यूड चेंजेस, दे डोंट वांट टू डू हाउस होल्ड चोर्स विद देयर पेरेंट्स। घर के बाहर काम करना तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, लेकिन इफ़ यू एवर गो टू पंजाब यू विल फाइंड दोज पीपल, दे फील प्राउड कि हम तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। व्हाट्स एवर देयर डिग्रीज, इट इज़ सेकेंडरी फॉर देम। वो अपना काम भी करेंगे, लेकिन वो घर में जो खेत है ना, दे आर रिस्पेक्टेबल फॉर देम। यहाँ पे लड़की कॉन्वेंट से आई है तो पीपल फील लाइक कि ये तो काम नहीं करेगी, बट व्हेन दे सी हर एट वर्क दे फील सरप्राइज एंड दे इन दोज I don't know why they were so surprised. In those days I really enjoyed the kind of hard physical labor. कहती मुझे hard physical labor पसंद थी, मैं करती थी. It's only recently, लेकिन अभी अभी क्या हुआ है, I find I cannot do it anymore. काफ़ी लेट जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई तो कहते हैं अब मुझसे वो नहीं हो पाता, because I have been to other places, have been engaged in studying different things. अलग अलग जगह गई हूँ, अलग अलग तरह की स्टडी की है. आई फाइंड दैट माई बॉडी isn't as flexible as it used to be. अब कहते वो बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल भी नहीं रही जितनी पहले होती थी. When I saw some people working so hard night and day, जब मैंने देखा कि कुछ लोग जो है रात दिन बहुत मेहनत करते हैं, I often used to wonder from where they got their strength. मुझे हैरानी होती थी कि वो लोग अपनी स्ट्रेंथ कहाँ से गेन कर रहे हैं. एंड आई यूज़ टू थिंक, और मैं कई बार सोचती थी दैट एट द रेट दे वर्कड, कि जिस तरह का वो काम करते हैं मैन वीमेन बोथ, एवरी सिंगल डे, हर दिन, दे शुड रियली बी एबल टू एडवांस देमसेल्व्स, कि वो उनको आगे बढ़ना चाहिए. किस तरह से? एजुकेशन के थ्रू. वो लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता है. बट ऑफ कोर्स दे नेवर रिसीव्ड अ पेमेंट दैट वाज एप्रोप्रिएट टू देयर लेबर. अपने जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, लोग फ्री में काम करवाते थे या थोड़ा बहुत देते थे. सेम इज़ द केस है. एंड अनदर थिंग, और एक दूसरी चीज़, इवन इफ दे डिड द सेम वर्क, अगर वो वही काम करते थे, मैन रिसीव्ड वन वेज, वुमेन अदर. एक तो देखो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, फिर आ गया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मेल को ज़्यादा फीमेल को कम देना. दे ऑलवेज पेड मैन मोर. आई कुड नेवर अंडरस्टैंड वाई. उसको ये भी समझ नहीं आता था ऑथर को, बामा को, कि ये क्या है, मेल को ज़्यादा फीमेल को कम. इवन दो दे वर्कड सो हार्ड एंड सफर्ड बॉडीली पेन, वो बहुत मेहनत करते थे, उनके शरीर में दर्द भी होती थी. आर पीपल लाफ्ड एंड वर चेयरफुल. हमारे लोग कहते वो हमेशा खुश रहते थे और हंसते रहते थे. दिस इज़ अ कम्युनिटी दैट वॉज बॉर्न टू वर्क. हमारी कम्युनिटी को क्या बोलते थे कि ये कम्युनिटी पैदा काम करने के लिए हुई है. एंड हाउ एवर हार्ड दे टॉयल, जितनी भी वो मेहनत करते थे, इट इज़ द सेम कर्ज एवरी डे. उनको जो है कुछ जो है एक सॉर्ट ऑफ पॉरेज होता है, एक दलिया जो है उसको रेफ़र किया गया है. वो दलिया किस तरह का है, जो एक पर्टिकुलर फूड को इसमें रेफ़र किया है. द सेम ब्रोकन ग्रेन ग्रोअल, जो ब्रोकन ग्रेन ग्रोअल है, जैसे दलिया होता है, ग्रेन को तोड़ा जाता है, तो उससे रेफ़र किया गया है. अ थिक पोरेज ऑफ मिलेट, और मोटा अनाज जो था वो ग्राइंड किया जाता था. जैसे दलिया होता है ना मोटा, सूजी समथिंग डिफरेंट, आटा आपका अलग है, दलिया मोटे फॉर्म में होता है. तो कहते हैं मोटा अनाज होता था वो, उसको हम मोटा ग्राइंड करते थे और उसको बॉईल करके नमक डाल के अपने बच्चों को देते थे. तो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट जो यहाँ पे लैक करता था. द सेम ब्रोकन ग्रेन ग्रोअल, द सेम वाटरी ड्राइड फिश करी, और सेम पानी वाली
सूखी हुई फिश की करी बनती थी। इट सेम्ड दे नेवर एवर रिफ्लेक्ट अपॉन देयर ओन टेरिबल स्टेट ऑफ अफेयर्स। ऐसा लगता था कि वो कभी अपने बारे में, बुरी हालत के बारे में सोचना नहीं चाहते। बट डू दे हैव एनी टाइम टू थिंक, लेकिन क्या उनके पास टाइम था? यू हैव टू वंडर हाउ अपर कास्ट वुड सर्वाइव विदाउट दीज पीपल। और कहते आपको हैरानी होगी कि अपर कास्ट का तो सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है इन लोगों के बिना। मैंने आपको जूठन में एक चीज़ बताई थी कि अगर सफाई वाले 2 दिन नहीं ना हमारे घर में आते हैं, आउटसाइड आर हाउस, इट इज़ रियल हेल। सड़कों पे सफाई नहीं होती, इट इज़ रियल हेल। तो उन लोगों को अपने लिए सोचने का तो टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो हमारे लिए काम में बिजी हैं। सो you have to wonder how upper caste would survive without these people, for it is only when they fall asleep at night, रात को जब वो लोग सो जाते हैं ना, कहते हैं हमारी कास्ट के लोग, that their arms and legs are still, उनकी टांगें बाजुएं तब रेस्ट करती हैं। they seem to be at work all the time, लेकिन सारा दिन रात वो काम करते हैं। they have to keep working until the moment of death, और डेथ तक उनको काम ही करना है। it is only in this way that they can even half fill their bellies, इतनी मेहनत करके भी पेट जो है वो आधा भरता है। mind you, things get steadier worse and worse, कहते याद रखना, थिंग्स गेट स्टेडली वर्स एंड वर्स, चीज़ें बुरी से बुरी हो रही हैं इन ओल्ड डेज। इट इज़ ट्रू, ये सच है। आर टाइनी टॉट्स, इवन टाइनी टॉट्स वुड होल्ड ऑन टू शीप एंड कैटल, छोटे छोटे बच्चे भेड़ बकरियों के साथ जाते थे। एंड लुक आफ्टर बेबीज एट द टम्बल्ड अबाउट इन द स्ट्रीट्स अराउंड देयर होम्स, और बड़े भाई बहन छोटे भाइयों को लुक आफ्टर करते थे। नाउअडेज आजकल क्या है, पुअर थिंग्स, बेचारे छोटे बच्चे, दे गो टू वर्क लाइक एडल्ट्स, इतनी गरीबी है कहते हैं हमारे गांव में, बड़ों की तरह वो काम करने जाते हैं। एट क्रैक ऑफ डॉन, सुबह होते ही, बोर होते ही, इवन बिफोर द मधुरी बस मेक्स इट अपीयरेंस, मधुरी बस के आने से पहले, दीज डेज द वैन फ्रॉम मैच बॉक्स फैक्ट्री विल अराइव। मैच बॉक्स फैक्ट्री में आपने देखा होगा, पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रीज में देखा होगा, छोटे बच्चों को काम पे लगाते हैं। तो बामा ने लिखा कि मैच बॉक्स फैक्ट्री से जो है गाड़ी आती थी। दीज टाइनी क्रैब्स लाइक चिल्ड्रन, छोटे छोटे केकड़ों जैसे बच्चे, क्योंकि उनकी टांगें बाजू इतनी पतली होती थी। दे लुक लाइक क्रैब्स। दे पोर देयर कज इनटू देयर कैरियर हाफ अस्लीप ट्रॉटर इनटू द वैन, और वो खाने का जो दलिया सा बना होता था ना, नमकीन, उसको वो डिब्बे में डालते थे उनके पेरेंट्स, और वो रेंगते हुए वैन की तरफ बच्चे चले जाते थे। एंड क्लाइव इन एंड गो ऑफ टू वर्क, अंदर चढ़ते और वो काम के लिए चले जाते। दे वर्क एट स्टिकिंग ऑन मैच बॉक्स लेवल्स, मैच बॉक्स के ऊपर वो लेवल लगाते थे। दे मेड फायर क्रैकर्स, पटाखे बनाते थे। एंड यूज़ केमिकल्स एट एन एज व्हेन दे शुड बी गोइंग टू स्कूल, जब उनके लिए स्कूलिंग ज़रूरी थी वो क्या करते थे, या तो मैच बॉक्स पे लेवल लगाते थे या फिर फायर क्रैकर्स जो है वो बनाते थे। स्टडिंग लाइक एनीवन एल्स एंड प्लेइंग अराउंड इन द इवनिंग्स, किसी और की तरह पढ़ना या शाम को खेलना उनकी किस्मत में नहीं था। दे आर शट अप इनसाइड द फैक्ट्रीज इंस्टेड, वो बच्चे जो है वो फैक्ट्रीज़ के अंदर बंद रहते थे। देर आर 2 or 3 स्कूल्स अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन नाउ डेज, आजकल क्या है, अब जब 1995 में ऑटोबायोग्राफी लिखी गई तो वहाँ पे क्या था, कुछ स्कूल थे। बट दीज लिटिल वंस फेट इन द इज़ द स्मेल ऑफ मैच बॉक्स सोल्यूशन और द स्मेल ऑफ नॉलेज और लर्निंग। लेकिन ये जो बच्चे थे ना, इनको नॉलेज ऑफ लर्निंग नहीं दी जाती थी, इनको नॉलेज किसकी दी जाती थी, स्मेल ऑफ मैच बॉक्स और जो फायर क्रैकर्स थे उनकी दी जाती थी। हाउ कैन दे अफोर्ड टू स्टडी, वो कैसे स्टडी का बोर्डन झेल सकते थे। वेयर इट इज़ सच ए स्ट्रगल इवन टू फुलफिल देयर वैलीज, जब उनके पेट भरने के लिए इतना ज़्यादा संघर्ष होता था। सो दिस वेरी चैप्टर, इन दिस वेरी चैप्टर पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ फीमेल उठाया गया है, करोकू से उठाया गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल मैंने आपसे 2 बार पहले डिस्कस कर लिया है। और कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन इन सोसाइटी, एंड व्हाट डिड शी फील व्हेन शी केम बैक होम, एंड व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल, एंड व्हाट डिड शी फील बिफोर लिविंग फॉर कॉन्वेंट, और एज अ होल उन्होंने क्या एनालाइज किया, चाइल्डहुड के बारे में क्या एनालाइज किया, एंड एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड हियर। एक छोटा सा पार्ट ऑटोबायोग्राफी का डिस्कस किया गया है, जैसे जूठन का किया गया है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स, जूठन तो इट इज़ इन सेकेंड ईयर इन डिटेल, आपको पूरे का पूरा जो ऑटोबायोग्राफी वो सेकेंड ईयर में है, लेकिन दिस यू वोंट फाइंड एनीवेयर। लेकिन कभी अगर मौका मिलेगा तो जस्ट विल गो थ्रू, आई हैव रेड इट। उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन है, इट एंटर्स इनटू कॉन्वेंट ऑल्सो, जहाँ पे क्रिश्चियंस के साथ वेयर शी लिव्ड, दोज गर्ल्स डिडंट ट्रीट हर वेल, उसके साथ किसी का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं था। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू बी बैक टू हर विलेज एंड शी डिडंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो उसके जो क्रूशियल डिसीजंस थे, व्हाई डिड शी टुक, बिकॉज शी वाज नॉट given that very respect और proper care which she deserved actually, उसकी qualification up to the mark थी, उसकी जो growth थी वो up to the mark थी, लेकिन एक जो टैग लगा था ना,
वो टैग की वजह से शी सफ़र्ड इवन व्हेन शी वाज अ क्रिश्चियन, शी सफ़र्ड व्हेन शी वाज इन अ विलेज एंड पर्टिकुलर क्लास शी वाज रिलेटेड टू। तो आप लोग इस चैप्टर को डिटेल्स में, आज मैंने आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ, इसको आपने सुनना है टेक्स्ट बुक के साथ मैच करके। ईच एंड एवरी लाइन हैज़ बीन डिस्कस्ड इन डिटेल, और साथ में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आई विल सेंड यू लेटर, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंटेंट है कि आपको उसको कंटेंट को देखना है, प्रिपेयर करना है, और साथ में आप अपनी जो वो असाइनमेंट को कॉपीज़ प्रिपेयर करोगे, रजिस्टर या कॉपी अपनी फाइल नहीं लगानी है। एंड सेकंड थिंग आई वांट टू टेल यू कि इतने आप लोगों को इतनी मेहनत करके, इफ आई एम सेंडिंग यू वीडियो यू डोंट वॉच इवन, आपको जब मैं देखती हूँ कि कितने बच्चों ने देखा, ओनली 2 और 3, जबकि हमारी टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 16 प्लस में है फर्स्ट ईयर में। तो जस्ट सी व्हाट आर यू डूइंग विद योर करियर, विद योर फ्यूचर, और अपने अपने रिजल्ट का क्या कर रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होने वाला है। जैसे अभी प्रमोशन की बात चल रही है ना, आपको लग रहा होगा कि अगले साल ऐसा होगा, कुछ नहीं होने वाला, आपको पेपर तो देने पड़ेंगे एक चीज़। और अभी हमें ये भी पता नहीं है कि कॉलेज कब खुलने वाले हैं, और इस चीज़ को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लो अपने माइंड में कि कॉलेज खुलेंगे भी तो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर अस टू गो थ्रू ईच एंड एवरी चैप्टर लाइन टू लाइन। जो मैं आपको अभी सेंड कर रही हूँ, इससे बेटर कुछ नहीं होने वाला है। रिवीजन होगी, चैप्टर का समरी डिस्कस होगी 5 मिनट में, बाकी मैं आपको लर्न करवा के आपके टेस्ट लूँगी जब भी कॉलेज खुलेगा, क्योंकि दोबारा पढ़ाने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट द टाइम सेंडिंग अ समरी और प्रिसाइज वर्जन ऑफ अ चैप्टर, प्रिसाइज वर्जन ऑफ अ पोइम। ईच एंड एवरी लाइन आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो, आई मेट सम ऑफ द स्टूडेंट्स, DSC 1 के बच्चों से मैं मिली खुद से, दे हैड बीन टू मी, आई आस्क्ड देम कि क्या करवा रही हूँ DSC 1 में, पता ही नहीं है, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है, वो वीडियो को सुनते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप एम्फेसिस दोगे और इंग्लिश को आप छोड़ दोगे, जो आपने DSC 1 पे रखी है, जिसके फर्दर सेकेंड ईयर में जाके 5 पेपर होने वाले हैं, अगर आप इसके बेसिस पे आगे जाने का सोच रहे हो ना, तो आप गलत हो, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज आपने लैंग्वेज को ऑप्ट किया है, फॉरेन लैंग्वेज को, और आप जब तक एफर्ट्स नहीं डालोगे, ना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ना आप लिख पाओगे, ना आप लर्न कर पाओगे, ना आप समझ पाओगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। सो पर्टिकुलरली जो बच्चे DSC 1 वाले हैं, उनको मैं बोलूँगी कि आप पढ़ना शुरू कर दो। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज विच नीड्स अ बिट मोर हार्ड वर्क एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। आपके जो मर्जी XYZ सब्जेक्ट हैं, दे आर इन हिंदी, आप उसको कर लोगे। आपने एक चैप्टर एक बार पढ़ा, यू विल बी एबल टू राइट, पेपर पे लिख लोगे। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक शब्द भी आपको हिंदी का इस DSC 1 में, DSC 1A और DSC 1B में नहीं आएगा। जो ये लिटरेचर के पेपर हैं, इसमें इंग्लिश में ही आपको आएगा, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आएगा, क्वेश्चंस आएंगे 2 टाइप के। तो फिर आप खुद ही सोचो कि कैसे करोगे आप। आपको अपना एप्लीकेशन तक तो अपनी लिखनी नहीं आती है। आई हैव सीन योर एप्लीकेशन, जो आपने तरह तरह की सब्जेक्ट चेंज करने के लिए दी हैं या कुछ दिया है। आई सेंट यू मटेरियल, जिन बच्चों ने दी उनकी ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर नॉट इन फेवर। सो जस्ट सी योर सेल्फ कि आप अपने साथ क्या कर रहे हो, और आप किस सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश को चलाने की कोशिश कर रहे हो। कोई भी सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप चले जाओगे ना, इंग्लिश को आपको ज़्यादा वेटेज देनी पड़ेगी, क्योंकि एक फॉरेन लैंग्वेज है, इट नीड्स मोर हार्ड वर्क। आपने लिटरेचर रखा है, लैंग्वेज की तो मैं बात ही नहीं करूँगी अभी। जो आपका कंपलसरी का पेपर है, आप वो प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, यू डोंट वॉच वीडियोस इवन। तो अगर आपको अपने आप को ग्रोथ देनी है, इफ़ यू फील फर्स्ट ईयर में पास होना है, तब तो जो है वो मेहनत करो। अगर आपको लग रहा है कि मैंने फर्स्ट ईयर में फेल होके फिर छोड़ ही देना है, तो इट इज़ अप टू यू। क्योंकि जो स्थिति है, जो कंडीशन है, जिस स्थिति में आपने खुद को डाला है ना, उसमें फेलियर वाली पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, पास होने वाली तो रेयरेस्ट है, कहीं गलती से पास हो गए तो। लेकिन DSC में मार्किंग स्ट्रिक्ट रहती है। जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ, व्हाट द हेल आर यू डूइंग विद योर करियर। इस तरह से तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू, इट इज़ योर सब्जेक्ट। इफ़ यू वांट टू वेस्ट अ ईयर ऑफ योर ओन, दैट इज़ ऑल फाइन। DSC 1 पे इंग्लिश को लेके अगर इसी तरह से चलना है, तो फिर 5 पेपर्स का तो सोचना ही नहीं। फिर तो ये सोचना है कि अगले साल भी यही पेपर पढ़ने हैं, उसके अगले साल कॉलेज से बाहर जाना है। क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो दैट इज़ द रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी तो यही है। एक साल फेल हो गए तो एडमिशन मिलेगा, नेक्स्ट ईयर फेल हो गए तो एडमिशन भी नहीं मिलेगा। और इस साल ऑनलाइन फ़िलहाल चल रहा है, अभी एटलीस्ट 1 मंथ ऐसे ही चलने वाला है, उसके बाद का भी कोई पता नहीं है। सो अगर ऑनेस्टली पढ़ना है तो व्हेन यू जस्ट वॉच माय वीडियोस, पैरेलल आप बुक खोलो, पैरेलल स्टडी करो। आप अपनी जो है वो रजिस्टर्स या आपने जो है वो कॉपीज़ में जितना कंटेंट लिख सकते हो लिखो, लर्न करना शुरू कर दो। रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू, आर वेरी वेरी मच मैच्योर एंड सेंसिबल ऑल्सो। तो आपको पता है आप क्या कर रहे हो।
So go through the content I have been sending you. Good day.